हेलो दोस्तों, मैं अंबिका सर आज विपिन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार जो कि काफ़ी लगभग हर परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और अलंकार हम लोग देखेंगे और अलंकार होता क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चीज शरीर की शोभा बढ़ा दे उसे हम अलंकार कहते हैं। इसका परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आइए देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्दालंकार के भेद, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है विवक्षा अलंकार, पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और चौथा है विवक्षा और पांचवा है वक्रोक्ति। आज हम लोग इनको क्रम वाइज देखेंगे क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे आप लोग अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा। आप लोग काफी सुने होंगे, काफी पढ़े होंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जैसे किसी चीज की बार बार आवृत्ति हो, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका परिभाषा क्या होगा? जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण बताने जा रहा हूं, काफी लगभग हर परीक्षा में यही पूछता है, एकदम सेम। आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। जैसे तरनि तनुजा तटतमाल। तरनि तनुजा तटतमाल तरुअर बहुछाए। क्या? तरुअर बहुछाए। इसमें देखिए
त की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। परिभाषा क्या है, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हम यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार। इसका परिभाषा क्या है, बहुत फेमस अलंकार है यमक अलंकार, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका परिभाषा है, जहाँ दो शब्दों जहाँ दो या दो से अधिक शब्द जहाँ दो या दो से अधिक शब्द जहाँ दो या दो से अधिक शब्द बार दो या दो से अधिक जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ एक से भिन्न हो। एक से भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ एक से भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अगला उदाहरण है सजना है सजना के लिए। क्या है, अगला उदाहरण है सजना है सजना के लिए। अगला उदाहरण है सजना है सजना के लिए। इसका एक और उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे कि कनक कनक के 100 गुनी माद कथाधिकार वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। क्या है कि कनक कनक के 100 गुनी माद कथाधिकार वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। ये तो काफी लोग आप लोगों को मालूम होगा, काफी चर्चित उदाहरण है। और अगला हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। क्या देखेंगे, अगला है श्लेष अलंकार देखेंगे। अगला है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। क्या होता है श्लेष का अर्थ, श्लिष्ट या चिपका हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर एक शब्द एक से अधिक
अर्थ में चिपके हों, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक अर्थ में चिपके हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार चिपके अर्थ में चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार अर्थ में चिपके हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार अर्थ में चिपके हो, क्या हो? चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे रईमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या है? रईमन पानी राखियो बिनु पानी सब सून। उदाहरण है रईमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए यहाँ पे पानी शब्द बार बार आ रहा है। क्या? पानी पानी पानी। इसमें पानी का मतलब क्या होता है? एक इसमें पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि जहां पर किसी भी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले और अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इसमें पहले पानी का अर्थ होता है पीने वाला पानी। इसमें पहले पानी का अर्थ होता है पीने वाला पानी, दूसरे पानी का अर्थ होता है इज्जत मान सम्मान, और तीसरा पानी है जो मर्यादा से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ, या जहाँ पर कोई शब्द एक या एक से अधिक बार अर्थ में चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है रईमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला हम लोग देखेंगे अगला है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें किसी चीज से उपमा दी जा रही है।
उपमा में होता क्या है, किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्या होता है इसमें, जहाँ इसका परिभाषा क्या होगा, जहां पर कोई एक शब्द की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्या है, जहां पर क्या है, जहां पर एक शब्द की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। क्या है कि पीपल पात सरिस मन डोला, इसका उदाहरण है जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अगला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की देरी। क्या, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की देरी थी। हाय फूल सी कमल की बची राख की देरी थी। उपमा अलंकार को पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका आइए आप लोगों को बताते हैं। उपमा अलंकार को पकड़ने का सबसे सरल तरीका देखिए, जहां कहीं सा सी से समान सम सरिस यु तुल्य आदि शब्द दिख जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। सबसे आसान तरीका, जहाँ कहीं किसी शब्द के बीच में सा सी सम सरिस तुल्य यु आदि शब्द दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। आइए अगला देखेंगे रूपक अलंकार। क्या है अगला, रूपक अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमान और उपमेय में अभेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या, जहां उपमान और उपमेय में अभेद रहित आरोप हो, वहां
रूपक अलंकार होता है। क्या वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमान और उपमेय में अभेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। इसका उदाहरण है जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। रूपक अलंकार पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका यह है कि जब दो शब्दों के बीच में कोई योजक चिन्ह दिख जाए, जैसे देखिए यहाँ पे चरण और कमल के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से नहीं, इसमें हम कह सकते हैं कि जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे किसी शब्द के बीच में योजक चिन्ह अर्थात डैश शब्द दिख जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिए यहाँ चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या? जहां उपमेय में उपमान के संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फूले कास सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। क्या है कि फूले कास सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, अर्थात यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसको कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है? सबसे सिंपल तरीका, सबसे सरल तरीका, जब किसी शब्द के बीच में जनु मानव ज्यों त्यों इत्यादि शब्द दिख जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु मन मानव
जन जन मानहु ज्यों त्यों आदि शब्द दिख जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अलंकार की टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रही है और अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।